हेलो एवरीवन। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक राया नामी किंगडम का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक कंपटीशन ही स्टार्ट हो रहा था। अब जिस मास्क वाले पर्सन को सभी प्रिंस मैकी समझ रहे होते हैं वो तो एक्चुअली में उसका पर्सनल बॉडीगार्ड कैमिन ही था। वेल फर्स्ट राउंड के साथ साथ ये सेकंड एंड लास्ट राउंड भी आसानी से विन कर जाता है। सारे सरप्राइज और खुश के अचानक मैकी इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। किंग ने तो आई से पहचान ही लिया था कि ये तो उनका बेटा है ही नहीं। बस क्वीन ही कुछ ज़्यादा ही खुश दिखाई दे रही होती हैं कि मेरा बेटा जीत ही गया। अब बाद में जैसे ही सबको पता चलता है कि ये तो कैमिन है वो इस पे भड़क जाते हैं कि अगर तुम यहाँ पे हो तो फिर मैकी कहाँ गया। दूसरी तरफ हमें हमारी फीमेल लीड मैथ को ही दिखाया जाता है जो कि अपनी मम्मी के कहने पे मदर्स डे पे फ़ोटोशूट ही करवाने आई थी। मैट एक रिच एंड स्पॉइल्ड गर्ल है। लास्ट इवेंट में इसने इतनी बुरी हरकत की थी कि अब इसकी रेपुटेशन को बचाने के लिए ही मम्मी ने इसे इधर भेजा। दूसरी तरफ देखा जाए तो किंग के हाथों कैमिन की अच्छी खासी शामत आई होती है कि तुमने आखिर मैगी को आज के दिन अपने हाथों से कहीं जाने भी कैसे दिया। इतना इम्पोर्टेंट दिन था। साथ ही साथ उनसे पूछने भी लगते हैं कि वो आखिर गया तो गया कहाँ, ये भी बता दो। केविन बताना तो नहीं चाहता था पर उसका साथी साइन फिर उन्हें बता देता है कि कहीं ये फिर केविन को ही पनिश ना कर दे। गलती तो सारी प्रिंस की ही है ना। इधर प्रिंस साहब एक लड़की के साथ मस्ती करने में बिजी। सर्वेंट उसे किंग का बताने के लिए आता तो है बट तब तक बहुत ही लेट हो चुकी थी। उसके मैगी को बताने तक इसके बाबा की एंट्री हो ही जाती है। वो तो ये सीन देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ये भी शर्मिंदा जानता था कि अब बस मेरी खैर नहीं। मैट का शूट बच्चों के साथ करवाने का कह के इन मैडम ने तो फिर एक बिजनेसमैन के बेटे को ही बुलवा लिया था जो खामखा में इसे चिपके ही जा रहा होता है। ये भी फिर अपनी हाई हील्स वाले शूज़ उसके पाँव पे ही दे मारती है। मजबूरी में फ़ोटोशूट तो खैर उसे करवाना पड़ गया था। एंड पे फिर कैमरे से मेमोरी कार्ड निकाल के सभी को सबक सिखा देती है। ये उसे ढूंढने में बिजी। तब तक इसने तो वो विंडो से बाहर ही फेंक दिया था। अब ये साहब फिर उसे लिफ्ट देने की बात करने लगते हैं। ये भी फिर ड्राइविंग सीट पे बैठ जाती है कि अगर मेरे साथ चलना है तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। वो भी मान गया था और बस फिर क्या था, इतनी फास्ट गाड़ी चलाती है कि उसकी चीखें ही निकल जाती हैं। दूसरी तरफ डैड ने मैगी को पनिशमेंट देने का डिसाइड कर लिया था कि कोई भला इतना केयरलेस कैसे हो सकता है। इतने अच्छे मौका पे आए ही नहीं। मम्मी तो फिर अपने बेटे की ही साइड लेने लगी थी। इवन के सभी इन्हें माफ़ करने को कहते हैं पर वो नहीं मानने वाले थे कि जो इसने हरकत की है उसकी कोई माफ़ी नहीं हो सकती। मैट इसे फिर वेक बोर्ड पार्क ही लेके आ चुकी थी और डेट पे जाने का कह के इसकी हालत ही ख़राब कर देती है। इवन के वो तो बेहोश होकर पानी में ही गिर गया था। घर पे अब हमें मैट की आंटी को ही दिखाया जाता है जो कि इसकी मम्मी यानी कि अपनी सिस्टर को उसके किए करतूतों का बताने ही आई थी कि देखो अपनी बेटी को उसने आज किसी बंदे को मारने की कोशिश की है। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा। अब हमें ये भी पता चलता है कि मॉम भी रॉयल फैमिली से ही बिलोंग करती हैं। बस उन्होंने शादी किसी कॉमन पर्सन से कर ली थी ना। सो एक तरह से मैट भी प्रिंसेस ही है। अभी के लिए तो उन्हें बस मैट की कुछ अकल ठिकाने लगानी थी। इधर मैगी की जगह कैमिन आगे आ जाता है। डैड तो उस पर फिर भड़क के जाते हैं कि मुझे इसे मारने से अब कोई भी नहीं रोकेगा। बस और इसी दौरान ही उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मम्मी ने तो अपना लेक्चर इसके घर आते ही देना स्टार्ट कर दिया था कि अब तो तुम घर से बाहर एक कदम भी नहीं निकालोगी। मैगी से अपोलोजाइज करने आता है कि मेरी वजह से तुम्हारी ये कंडीशन हुई है। कैमिन इसे बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करता है तो वो भी इसे अपना भाई ही मानता है। अभी के लिए तो उसे कैमिन से डांट ही पड़ जाती है कि यूं मेरे बगैर कहीं जाने की क्या ज़रूरत थी। अगर किसी ने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया होता तो वो तो इसे बिना बताए ही अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चुक गया था। मम्मी सारा कसूरवार कैमिन को ही मानती हैं कि उसने जानबूझ के मेरे बेटे को गायब करवा के खुद ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। पर डैड इस बात पे बिलीव नहीं करते। उन्हें उस पर पूरा पूरा ट्रस्ट था। मम्मी के भाई यहाँ के जनरल हैं और ये भी चाहते हैं कि अपनी बेटी हरुई की शादी वो मैकी से करवा के अपना कब्जा इस किंगडम पे जमा ही लें। साथ ही साथ उन्हें कैमिन तो एक आंख भी नहीं पाता। हर दफ़ा उसी की वजह से इनकी कुछ बातें सुनी ही नहीं जाती। इधर इसे मम्मी ने पनिशमेंट दी हुई थी और तब तक घर से बाहर निकलने नहीं देने वाली थी जब तक इसकी बर्थडे पार्टी ख़त्म ना हो जाती जो कि करीब ही आने वाली थी। कैमिन किंग के कहने पे उनसे मिलने आया था और इसी टाइम पे हमें दूसरी तरफ मैट के डैड भी दिखाए जाते हैं जो कि थाईलैंड की फेमस बिजनेसमैन में से शामिल हैं। यहीं पे हम उनके असिस्टेंट हेमन को भी देखते हैं।
अभी उन्हें किंग की कॉल आ जाती है, जो कि 20 साल पहले की ये प्रॉमिस की उन्हें याद दिला रहे थे कि अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, सो हमें शादी करवा देनी चाहिए। किंग और डैड दोनों एक ही यूनि में पढ़ते थे, सो उनकी फ्रेंडशिप गहरी होने की वजह से उन्होंने अपने बच्चों की भी एक साथ ही में शादी करवाने का भी प्रॉमिस कर ही लिया था। ये तो रूम में बैठे बैठे बोर ही हो रही होती है। डैड के आने का सुन के उन्हें मिलने के लिए फिर भाग ही जाती है। बाहर से ही इसने मम्मी पापा की अपनी शादी को लेकर सारी बातें सुन ली थी, जो कि किसी क्राउन प्रिंस से ही करवाने की ही बातें कर रहे थे। ये तो अब सामने आके साफ इनकार कर देती है कि मैंने किसी से भी अभी फ़िलहाल के लिए तो शादी नहीं करनी। पर मॉम ने तो पक्का डिसाइड कर लिया था कि अब तो तुम्हारी शादी पक्की मैं किसे होके ही रहेगी, उसके अलावा हम तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाले हैं। बाकी डैड और किंग की फ्रेंडशिप का भी उसे बता दिया जाता है। ये उधर मैकी को गुड बाय कहने आया था कि मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ, सो तब तक अपनी इयर रिंग्स किसी को भी ना देना। ओके, लेट मी टेल यू गाइस, इनके किंगडम में एक रूल है कि प्रिंस जिससे भी शादी करता है उसे अपनी एक इयर रिंग उतार के अपनी वाइफ को ही देनी पड़ती है। सो इसी वजह से मैकी की फ्लर्टी तबीयत को देख के ही ये उसे फिर वार्न करके ही थाईलैंड जाने वाला था, वो भी किंग के कहने पे। ये मैडम घर पे गुड बाय लेटर लिख के फिर ये कंट्री ही छोड़ के जाने वाली थी कि मैंने किसी भी क्राउन प्रिंस से बिल्कुल भी शादी नहीं करनी। हेल्प तो उसने फिर हेमंत से ही मांग ली थी, जो कि इसका फ्रेंड भी है, और ये भी कहा था कि इस बारे में किसी को भी मत बताना। जाते हुए कैमन से फिर ये टकरा भी जाती है। सो इसी चक्कर में इसकी टिकट तो यहीं पे नीचे गिर गई थी। अब सामने से आंटी को देख के छुपने के लिए फिर भागने की कोशिश करती है। ये टिकट में से मैट का नेम पढ़ के ना सरप्राइज के, अच्छा तो ये वही लड़की है जिसके लिए मुझे किंग ने यहाँ पे भेजा है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किंग भी जानते हैं कि जनरल अपनी बेटी की शादी मैकी से करवाना चाहता है, पर ये ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने अब जल्द ही कैमिन को मैट का पता लगाने के लिए थाईलैंड भेजा। वो उसके मुतालिक जो भी मालूम होता है सारी इन्फॉर्मेशन इन्हीं देता रहे। साथ ही साथ उसकी फ़ोटो भी इसे दिखाई दी थी और उसके घर वालों से भी जाके इनके मामले को लेके बात करे। मम्मी पापा इसका छोड़ा लेटर पढ़ के तो टेंशन में ही आ जाते हैं और जल्दी से हेमंत को कॉल करके मैट को ढूंढने के लिए कहने लगे थे। कैमिन ने फिर फाइनली उसे ढूंढ ही लिया था एंड देन साथ ही साथ उसे टिकट भी दे ही देता है। ये तो जब फिर उसे टिकट पकड़ रही होती है तो तब आंटी को आता देख के इसे हक कर लेती है। तभी बहुत सारे गार्ड्स को खुद की फ़ोटो लेते घूमते देख के ये तो और ही ज़्यादा डर जाती है कि उन्होंने अब तो मैं पकड़ी जाऊंगी, और फिर इसी से ही हेल्प मांगने लगी थी कि मेरे डैड मेरी ज़बरदस्ती एक माफिया पर्सन से शादी करवाना चाहते हैं जिसकी ऑलरेडी 10 पत्नियां हैं। सो क्या तुम मुझे यहाँ से भगाने में हेल्प करोगे? ये तो उसकी सारी बात समझ गया था कि ये तो मैकी से शादी से बचने के लिए ही ऐसा कर रही है। सो इसे रेस्ट रूम जाने का कह के खुद फिर हेमंत को आके इसके यहाँ होने का बता देता है। सो इस तरह ये मैडम तो फिर पकड़ी ही जाती हैं। रात को मैट की होने वाली बर्थडे पार्टी का इसे पता चल चुका था, सो ये उधर जाने का सोचता। इसके थाईलैंड पहुंचने की खबर किंग को भी मिल ही चुकी होती है। नेक्स्ट अब फिर कैमिन एक रिपोर्टर बन के ही पार्टी में आ चुका था। इसकी केयरटेकर मिंत्रा ने आज रात के सारे शेड्यूल का इसे बता दिया होता है कि तुम्हारी फ़ोटोज़ और वीडियोस वगैरह बन के फिर राया किंगडम भी जाएंगी। साथ ही साथ मैकी की फ़ोटो भी इसे दिखा देती है कि इससे फिर आपके मम्मी पापा शादी करना चाहते हैं, पर इसे तो वो कोई ख़ास पसंद ही नहीं आया था कि मुझे इससे शादी बिल्कुल भी नहीं करनी। बाकी फिर आज की पार्टी को ख़राब करने के लिए इसे एक आइडिया मिल ही जाता है कि सबको मैं अच्छा खासा सरप्राइज़ दूंगी। अब फिर साथ में ईवल से स्माइल भी पास करती है। कैमिन जैसे हैंडसम से बंदे को देख के शूटिंग ऑनर तो मैट के हवाले से वो जो भी पूछता है ना सब कुछ बता देती है कि वो तो बहुत ही स्पॉइल्ड गर्ल है वगैरह वगैरह। अभी तो यहाँ पे सभी खड़े ही थे और साथ ही साथ फिर मैट की परफॉर्मेंस देखने के लिए भी रेडी ही होते हैं। वेल जब वो यहाँ पे आती है ना तो उसका फेस देख के सभी लोग तो हंसने ही लग जाते हैं, उनमें कैमिन भी शामिल था। मॉम डैड की शक्लें पे यहाँ पे देखने वाली कि इस लड़की का पता नहीं क्या बनेगा। ये अभी डांस कर ही रही थी कि एक वेटर इसे शूट करने के लिए फिर गन निकाल लेता है और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो गाइस आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी कि अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स एंड कमेंट्स भी करने पड़ेंगे। सो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।